तो 243 में 202 सीट जीत करके आए। एक साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है और हम लोगों के प्रत्याशी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से इनको टिकट मिला है, मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामना बंटी जी, अभिषेक जी को देता हूं, इनको जिताइए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार से अभिषेक बंटी ने प्रत्याशी घोषित होने के तुरंत बाद मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। तो आज नामांकन के बाद एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो मंच पर थे। बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक बंटी को चुनाव में जितवाने के लिए लोगों से अपील करते नजर आए। इसी दौरान जो है जदयू के राज्यसभा के सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा, वो भी मंच पर थे। संजय झा ने बांकीपुर की जनता को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ तो कहीं आरजेडी ना चुनाव जीत जाए। किस बात को लेकर डरे हुए हैं संजय झा और मन से क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मुझे एक ही इशू लगता है इस चुनाव में, बाय इलेक्शन में, कम से कम शहर में, क्योंकि नितिन नवीन जी का पहला चुनाव हम लोगों ने देखा था और सरकार बन गई थी नीतीश जी की। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। जो वोटिंग परसेंटेज है जो बाय इलेक्शन में देखा, लोगों को लगा कि सरकार तो है ही, सरकार में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बाय इलेक्शन है। तो वोटिंग परसेंटेज शायद 20% से कम ही वोट पड़ा था, उस 18-19% वोट पड़ा था। तो ये जवाबदेही ज्यादा है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज को निश्चिंत हो जा करके बैठ जाना कि ये पारंपरिक क्षेत्र है बीजेपी का और उसमें सरकार बनी हुई है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो वोटर बहुत लोग छुट्टी लेके चले जाते हैं कि छुट्टी इलेक्शन है तो छुट्टी ले लो, शहर में ये चलता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वोटर को निकालना और वोटिंग परसेंटेज जितना मुझे 2025 में जितना हुआ है, कम से कम उसके बराबर या उससे ज्यादा ले जाना, ये जरूर पूरे एनडीए के सब साथियों को प्रयास करके करना चाहिए। कल हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी, जो हमारे प्रत्याशी हैं अभिषेक जी, उनसे मिल करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के तब आज नॉमिनेशन करने गए। कल मिले थे नीतीश कुमार जी से जाकर के, जो हमारे प्रत्याशी हैं। और दो बात और रख करके, अब जब पटना में उतरते हैं, देश और दुनिया भर का लोग आता है, जब पटना एयरपोर्ट पे उतरता है, आप किसी से बात करके देखिए कि पटना एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो कैसा अनुभव करता है। पटना एयरपोर्ट से बाहर आ करके अगर कोई 5-7 साल के बाद पटना आया है, वो पटना को नहीं पहचान पाता। वो जो मेरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, वो जाकर के देखता है तो पटना तो बिल्कुल बदल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, अभी सबसे बड़ा इशू जो पूरा एनडीए ने 2025 के चुनाव में हम लोगों ने कहा, वो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी अगले 5 साल में देंगे। और मुख्यमंत्री उस दिशा में पूरा काम कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्टर आएगा, कैसे उद्योग लगेगा। और मेरा मानना है अभी नहीं तो कभी नहीं, यही 5 साल है बिहार को एक बड़े जंप लेने का। तो ये जो मौका है जिसमें केंद्र से भी सहयोग है और यहां पर भी एनडीए सरकार है, तो इस मौका को चूकना नहीं है। इस चुनाव का सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, पूरा देश के लोगों का नजर अगर एक सीट पर रहेगा, वो सीट है बांकीपुर की। बांकीपुर में क्या हो रहा है टीवी में लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपसे आया। बिहार में बहुत काम हुआ, एक एक काम का चर्चा करेंगे। 20 साल में एनडीए सरकार का, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे 2005 से पहले की स्थिति तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बिहार आज देश में, बिहार और बिहारी इज्जत से देखा जा रहा है, वो एनडीए सरकार की देन है जो देश भर में देखा जा रहा है। तो मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। जब 30 तारीख को चुनाव होगा, कमल छाप है, सब जानते हैं, और यहीं के रहे नितिन नवीन जी, आज उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में बीजेपी कभी जीतेगी, आज इतनी बड़ी जीत हुई है। तो सबका नजर उनका गृह क्षेत्र है
सबका नजर उनके ऊपर, उनके क्षेत्र पे होगा। और नितिन नवीन जी, मुझे नहीं ध्यान आता है कि बीजेपी में कोई बिहार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ कि नहीं हुआ। शायद कोई बिहार का आदमी, ये पहले नेता है, ये बिहार के लिए, सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए प्रतिष्ठा इज्जत की बात है कि बिहार का एक बेटा आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गया है। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि पूरा मेहनत से, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए के हम पांचों पार्टी चुनाव लड़े तो कोई नहीं मानता था, तो 243 में 202 सीट जीत करके आए। एक साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है और हम लोगों के प्रत्याशी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से इनको टिकट मिला है, मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामना बंटी जी, अभिषेक जी को देता हूं। इनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।